जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु षष्ठीरूपेण षष्ठिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये वीडियो जिसके भी पास जा रही है मैं बता दूँ, ये है हार्ट ब्रेकिंग रीडिंग। अगर आपका अभी अभी आपने किसी ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, ऐसी कुछ बात करी है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप संभल नहीं पा रहे हैं, लाख समझने की कोशिश कर रहे हैं, संभलने की कोशिश कर रहे हैं, राय ले रहे हैं एक दूसरे से, पर बोलते हैं ना कहीं कुछ काम बन नहीं रहा है। आप में से ना कुछ लोग बहुत अकेले हैं, वो भरे हुए पार्क में भी बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोग पार्क में बैठे हुए हैं और उनके आसपास कोई भी नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं पर उन बच्चों पर उनका ध्यान ही नहीं है। कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ जो अपने दोस्तों तक से बात नहीं करना चाहते हैं। हे माँ गाइडेंस दीजिए। तो पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए, यह है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए अपने बहुत सारे दोस्तों का सहारा भी लेने की कोशिश करी थी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को बुलाया नहीं था या फिर किसी के साथ कुछ शेयर नहीं किया था। हाँ, ये बुरी घटना होने से पहले वो जो भी इंसान था उसने आपके साथ वाकई बहुत गलत किया। मैं समझ सकती हूँ, आपने सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा कर देगा, पर आपके साथ ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए सिचुएशन से, क्योंकि आप उसमें अटक के रह जाएंगे इस एनर्जी में, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हे प्रभु, देखिए फ्यूचर कार्ड्स में आपके लिए क्या निकला है। 2 कार्ड्स निकले हैं। एक कार्ड्स मैंने मांगा था पर आए हैं 2 कार्ड। 1 मिनट मैं इसको ठीक से रख देती हूँ। तो देखिए ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये। इसमें ये आदमी बुरी तरीके से ज़ख्मी है, जो कि इस समय आपकी सिचुएशन जैसा कि ये आया है वैसे ही। पर ये कार्ड यहाँ क्यों आया है, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बताती हूँ ये कार्ड यहाँ क्यों आया है। कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं जो ना इस सिचुएशन से उभरने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी रातों की नींद नहीं आ रही है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसी ही भावनाएं आ रही हैं कि किसी चीज़ में मन ना लगना। किताब खोल के बैठे हैं, टीवी चल रही है, फेवरेट मूवी भी लगी हुई है, पर क्या हो रहा है ना, मन नहीं लग रहा है। पार्टी का कार्ड भी आया है, इसके लिए हम कुछ निकालेंगे, कुछ गाइडेंस कार्ड, क्योंकि सिचुएशन वाकई आपकी बहुत सीरियस है। ऐसी सिचुएशन नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? हे प्रभु, हे देवी माँ, माँ हमारी मदद करो जल्दी से। मेरे व्यूअर्स को कुछ तो ऐसे रास्ता दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। कब तक ये ऐसे रहेंगे अकेले अकेले? तो गॉड ने आपको कार्ड भेजा है रीजेनरेशन का, मतलब आपको अब नई नई ऊर्जाओं के साथ प्रभाव करना होगा अपने आप को। कुछ नई चीज़ें अपने आप में ऐड ऑन करनी होंगी। जैसे कि आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कोई ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए। मैं तो बोलूँगी पर अपने आप को बिज़ी रखिए, क्योंकि आप ना चलेंगे ना तभी आपके रास्ते के कांटे हटेंगे। ये जो कार्ड आया है ना, ये रास्ते पे आप चलना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहती हैं, पर हो क्या रहा है ना, रास्ते में इतने कांटे मिल रहे हैं ना अब, कि आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उसका सॉल्यूशन यही है कि आप लोग आगे बढ़िए, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करिए। एक ही कीवर्ड है, चलिए हम कुछ और कार्ड निकालेंगे। हम एंजल गाइडेंस लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिचुएशन वाकई ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कुछ और गाइडेंस मैं लेने की कोशिश करूँगी। आर्कएंजल की गाइडेंस हम आज लेंगे। तो चलिए मैं शफल करती हूँ कार्ड, तब तक हम लेंगे माँ भगवती का नाम। या देवी सर्वभूतेषु षष्ठीरूपेण षष्ठिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माया, हे महामाया, हमारी रक्षा करें। इनकी जो भी सिचुएशन है ऐसे लोगों की, इसको निकालने के लिए हमें कोई गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़ माँ, प्लीज़ दे दीजिए। हे यूनिवर्स, हेल्प अस,
हेल्प अस यूनिवर्स। ये कार्ड आया है रेस्ट, रिफ्लेक्ट, रिचार्ज। देखिए फिर से कार्ड आया है, आपको आराम करना है, छुट्टियों पे चले जाइए, ठीक है। रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने आप को देखिए, कहाँ मैं गलत था, क्यों ऐसा हुआ, ये भी जानने की कोशिश करिए, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद रिचार्ज कीजिए अपने आप को। रिचार्ज कैसे करेंगे वो पहले मैंने बताया है आपको। तो चलिए फिर से एक बार रिव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड हमने क्या पाया था 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें हमने क्या देखा था कि आप बहुत लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं पर किसी काम की नहीं आ रही, क्योंकि जो छला है, जिसने छला है आपको, वो आपका अपना ही है। और आप पहुंच गए हैं टावर वाली सिचुएशन पर, जिसमें आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। इसी के साथ हमारे पास आया था थर्ड कार्ड हमने जब फ्यूचर के लिए लिया था तो हमारे पास 2 कार्ड आके भगवान ने हमारे लिए छोड़ दिए थे। उसमें से एक कार्ड का मतलब क्या था? एक कार्ड का मतलब ये था कि जो तीर देख रहे हैं ना आप, ये जो इस सिचुएशन की वजह से पैदा हुई है, ये तीर निकालिए एक एक करके। चलिए शुरू कीजिए, जल्दी जल्दी निकालिए। नहीं उठेंगे ना तो सूरज कभी आएगा नहीं। येलो लाइट दिख रही है आपको? सूरज बस आने ही वाला है, आपके उठने का इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद आप इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। ये पहुंच जाएंगे विदिन 3 मंथ्स आप। पर आपको क्या करना है बताइए? करना क्या है सिचुएशन को गेट करने के लिए? वो जो मैंने आपको गाइडेंस दी है वही करना है। अच्छा बताइए फर्स्ट गाइडेंस क्या था? भूल गए ना? इसलिए मैं रिव्यू दे रही हूँ सारे कार्ड्स का फिर से। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्या आया था, पहले मैं इन्हें यहाँ रख देती हूँ वरना हाथ में बहुत सारे हो। फिर हमने इसमें से कार्ड निकाले थे और फर्स्ट कार्ड हमें रिसीव हुआ था माता जी की तरफ से कि आपको रीजनरेट होना है, कुछ नया काम शुरू करना है, अपने आप को बिल्कुल नया कर देना है, पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना है। एक ही रास्ता है। आप अगर रास्ते में जाने की कोशिश मैं देख रही हूँ कर रहे हैं, पर आपके रास्ते में कांटे बिछ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, एक चौराहे जैसी सिचुएशन आ गई है। उसके बाद भी जब हमको गाइडेंस समझ में नहीं आई, हमें आर्कएंजल को बुलाया और उसके बाद हमें ये कार्ड गेट हुआ। ये क्लैरिटी का कार्ड है जो कि आपको बता रहा है आराम करिए, छुट्टियों पे चले जाइए, जो रिश्तेदार आपको अच्छे लगते हैं उनके घर घूम आइए या फिर किसी बेस्ट फ्रेंड के पास जाके थोड़ा समय बिताइए, रिफ्लेक्ट कीजिए, रिचार्ज कीजिए खुद को और वापस से लौट के आइए। आपका सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये कायनात आपका इंतज़ार कर रही है। जय माता दी, जय हिंद।